नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के विषय में। 15 दिन में हम लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, आदि आदि शुभ कार्य करते हैं। कोई गंगा, कोई जमुना के घाट पे करते हैं। ये शुभ माना गया है। और 15 दिन से जो हमारे पितर इस पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए आते हैं, उनकी यात्रा सर्वपितृ अमावस्या के दिन संपूर्ण होती है और शाम के समय वो पितृलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई कैसे करें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। कई बार क्या होता है कि हमें हमारे पितरों की तिथि नहीं मालूम है और कई लोगों का हमें वो सब मुहूर्त वो सब नहीं पता है। तो जाने अनजाने जिनको हम जानते हैं उनके लिए भी हम तर्पण कर रहे हैं, और जिन्हें हम नहीं जानते पहचानते नहीं, उनका नाम नहीं पता, हम उनको भी उनके नाम से भी तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। और जो बहुत क्लोज हों उनके तो चित्र भी रख लें चौकी पे, और चौकी पे चित्र रख के दीपक जलाएं। दीपक जलाकर उनका आह्वान करें। कोई ब्राह्मण को बुलाकर अगर आप विधि विधान से तर्पण कर सकते हो तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, जिस समय शाम को हमारे पितर स्वधाम के लिए मतलब पितृलोक के लिए प्रस्थान करेंगे, वो पल ऐसा होता है एक तरीके से जैसे समझो विदाई का प्रसंग होता है। तो उस दिन जब पृथ्वी से हमारे पितर लोग जाएंगे तो दक्षिण दिशा की ओर जब वो जाएंगे तो शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद उनकी यात्रा प्रारंभ होगी। तो सूर्यास्त के बाद जब यात्रा प्रारंभ होगी तो सभी भारतीय सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों को एक कार्य करना चाहिए, और वो कार्य ये कि किसी नदी के तट पे, तालाब के किनारे जाकर या कहीं कुआं पे जाकर, जलाशय हो वहां अथवा नहीं भी हो तो अपने घर में ही घर से बाहर निकलकर दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जितने भी जलाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन एक तो कम से कम तिल का तेल का दीपक हमें, और उसकी बाती जो है वो होनी चाहिए दक्षिण दिशा में जिधर हमारे पितरों को जाना है। तो इससे आपके द्वारा हमारे द्वारा जलाए हुए दीपक का प्रकाश, क्योंकि अमावस्या जो है ना अंधेरी रात होती है और अंधेरी रात में उनको यात्रा करनी है, तो अंधेरे में यात्रा करना कैसा कठिन होता है। अगर हम अपने द्वारा दीप दान करेंगे और उस दीपक का प्रकाश जब उनको प्राप्त होगा तो वो हमें आशीर्वाद देते हुए जाएंगे, बहुत आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। उस दिन श्रद्धा से, पूर्ण संयम से अपने पितरों को याद करते हो कि आप अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद देकर जाइएगा। हमसे कोई अपराध हुआ हो क्षमा मान लीजिएगा कि हम जाने अनजाने में अपराध कर गए हों, हमें पता नहीं हो तो भी आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। इसके बाद उस दिन अपने पितरों के नाम से अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान अवश्य 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 करें। वस्त्रदान करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दान देकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास आप सभी को करना चाहिए। ये पितृ अमावस्या का वो दिन है जिस दिन 15 दिन अगर हमसे कोई गलतियां हो गई होंगी तो वो गलतियां हम आखिरी दिन पूर्ण कर सकते हैं, क्षमा याचना मांग सकते हैं। तो आप अवश्य ये सुनकर, ये वीडियो सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं श्राद्ध पक्ष में ढंग से। तो वो आखिरी दिन सभी करें, आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न हों और वो आपको आशीर्वाद देकर जाएं।